जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं संध्या बेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड एक आदमी को पैसा दिए हुए थे बच्चा का एडमिशन के लिए। तो वो एडमिशन तो नहीं कराया पर पैसा भी वापस नहीं कर रहा था। जब मेरे हस्बैंड उससे बोल रहे थे कि पैसा वापस कर दीजिए, हमको बहुत ज़रूरी है, मेरे भतीजी का शादी लगा हुआ है, हमको बहुत ज़रूरी है, पैसा का दे दीजिए। पर वो कुछ ना कुछ बहाना करके हमेशा टाल दिया करते थे। तो मेरे हस्बैंड 2 महीना तक उसको कंटिन्यू फ़ोन करते रह गए, पर वो कुछ बात करके टाल दिया करता था। लास्ट में मेरे हस्बैंड बोले कि अब मैं कभी भी आपको फ़ोन नहीं करूँगा। पर मैं ये बात सुन ली। मैं हमेशा ये सोचती थी कि कितना कष्ट से पैसा कमाते हैं और कैसे हम उतना पैसा छोड़ दें। और अभी तो मुझे शादी में भी जाना है, शादी में कितना खर्च होता है ये तो सब कोई जानते हैं। और मैं उस आदमी को फ़ोन कर के उसको पूरे दिन फ़ोन की और कुछ बहाना करके वो हमेशा फ़ोन काट दिया करते थे, फ़ोन रखवा दिया करते थे। मैं हमेशा उनकी बात को मानती रह गई। जब मैं देखी कि अब ये पैसा नहीं देने वाले हैं, तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरुजी, अब आप ही कुछ कीजिए। अगर वो आदमी सही सलामत पैसा दे दे तो मैं उस पैसे से आपके मंदिर में जाके कुछ ना कुछ चढ़ाऊँगी। संकट जी, मैं इतना ही बोली और मैं रात में 11 बजे तक उनको फ़ोन की, वो फिर बहाना करके रख दिए। और सिर्फ मैं गुरुजी को याद करके बोली, गुरुजी उनके माइंड में कुछ ऐसा अच्छा विचार दीजिए कि वो मेरा पैसा रिटर्न कर दे। तो संगत जी, पता है जब मैं सो के उठी ना तो उनका फ़ोन 6 बजे सुबह में ही आ चुका था, हमको नहीं पता चला। और जब मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे देखती हूँ कि उनका फ़ोन आया है, जो आदमी मेरा पैसा लिए हुए थे। तो मैं उनको फिर बैक रिंग की 7:30 बजे, तो वो बोलते हैं कि आपको पैसा जो है आज 11 बजे मिल जाएगा। तो मैं सोची कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं समझ गई कि ये तो सब मेरे गुरुजी का ही कृपा है और वो 12 बजे मेरा पैसा रिटर्न कर दिए। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, ये आपकी वजह से ही मेरा पैसा रिटर्न हुआ, नहीं तो कभी नहीं पैसा आता। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। दूसरी बात तो ये है कि मेरा भाई को जो ऑपरेशन हुआ था वो तो मैं पहले ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज चुकी हूँ संगत जी। और 3-4 बार एक स्टोन की वजह से मेरा भाई का ऑपरेशन हुआ। लास्ट में उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ तो उसके पेट में मशीन डाला गया और मशीन को 6 सप्ताह तक उसको पेट में ही रखा गया। और उसको 23 23 जनवरी को फिर उसका पेट से सही सलामत मशीन निकल गया। और गुरुजी से मैं ये मन्नत की थी कि गुरुजी, अगर मेरा भाई का सब कुछ सही सलामत हो जाएगा तो मैं कड़ा प्रसाद चढ़ाऊँगी। मैं कभी कड़ा प्रसाद नहीं चढ़ाई हूँ, मुझे पूजा करने के लिए भी नहीं आता है। बस अब सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिए हैं, जैसा गुरुजी सही कराएँ। बस मैं चाहती हूँ कि अब कड़ा प्रसाद का भोग मैं अपने गुरुजी को लगा सकूँ। गुरुजी, आपने मेरे भाई को अच्छा कर दिए और ऊपर से कि हर क्षण उसके साथ आप रहे, इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना। संगत जी, दिल्ली में जो रीना भाभी हैं वही बोली थी गुरुजी के मंदिर में, बड़ी मंदिर में जाके कि गुरुजी, भाभी का भाई का तबीयत ठीक हो जाएगा तो जाके भाभी कड़ा प्रसाद का भोग लगाएगी आपको। तो आज मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगा रही हूँ गुरुजी को। मैं पहली बार भोग लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी को सजाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, मैं पहली बार कर रही हूँ। और बिहार में जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे गुरुजी के बारे में कोई नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता। कहिए डायरेक्ट तो नहीं जानता, पर इनडायरेक्ट में तो सब कोई शिव से जुड़े हुए हैं, शिव ही तो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं जैसे भी हो रहा है पहली बार मैं की हूँ और मुझसे कहीं गलती हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा। मैं अपना थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड की हूँ पूजा में, तो वो सब आप लोग देखिएगा और कहीं लगे कि कुछ गलत है तो समझा दीजिएगा क्या कि मैं फिर सही से वो काम करना चाहूँगी कि कहीं भी मेरे से गलती ना हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग रिकॉर्ड करके या लिख के जैसे भी आप लोग को सही हो पाए वैसे आप भेजिएगा, हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। और गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए संगत जी, आप लोग सब जानते हैं कि गुरुजी सिर्फ शुक्राना पसंद करते हैं, उनको शुक्राना किया कीजिए।
इससे ज़्यादा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। आगे जो भी हमारा सत्संग को सुनेंगे, नए जो भी सत्संग में जुड़ेंगे, जो भी जानेंगे सत्संग के बारे में, शिव जी के बारे में, मेरे गुरु जी के बारे में, तभी तो वो समझ पाएँगे कि हमारे साथ हमारे गुरु जी, मेरे शिव जी कितना साथ देते हैं, कैसे हमारे साथ हर पल रहते हैं। तो इसलिए शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं पहली बार गुरु जी का सत्संग अपने घर में कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ। बस उनका स्वागत है इस घर में। आपका स्वागत है प्रभु, आपका ही घर है। जय गुरु जी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस जैसा आप ज्ञान दिए वैसा मैं कर रही हूँ।